प्रश्न है कि किसी महात्मा के मिल जाने के पश्चात भी अथवा उसके आश्रम में यानी महापुरुष के आश्रम में अनेक दिनों, महीनों, सालों रहने पर भी लाभ क्यों नहीं मिलता? हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है आप लोग तर्क कुतर्क अतितर्क वितर्क करके कभी भी उस उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे। अतएव इसका उत्तर वेद के माध्यम से ही दे दिया जाए तो ठीक है। इसका उत्तर वेद में दिया गया है, वेद मंत्र में। क्या उत्तर है? अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभावेन चोभयोः। अर्थात भगवान के दर्शन करने के लिए किसी को भी, भगवत प्राप्ति करने के लिए किसी को भी किसी संत महापुरुष के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वेद मंत्र का अर्थ बता रहा हूं। बस वह यह मान ले, कोई भी जीव इस वास्तविकता को स्वीकार कर ले कि भगवान होता है, कोई चीज है जिसे भगवान बोलते हैं, उसका वास्तव में अस्तित्व है। भगवान होता है, वो भगवान है, इसको कोई मान ले। खुदा नाम की चीज है, अल्लाह नाम की चीज है, गॉड नाम की चीज है, इसे कोई मान ले, बस उसे भगवान मिल जाए तुरंत तत्काल। इस वेद मंत्र का यह अर्थ है। क्यों जी, हम लोगों को भगवान मिल गए क्या? नहीं मिले। इसका मतलब क्या? हमने भगवान को माना नहीं होगा। और अगर कोई महात्मा कह दे तो भगवान को नहीं मानता, क्या बात कर रहे हैं बाबा जी, डेली मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, पुन्नागिरी जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूं, ये तो वेद मंत्र कह रहा है कि कोई भगवान को मान ले तो भगवान मिल जाए। इसका मतलब भगवान को नहीं मानते। भगवान को मानने का मतलब यह होता है कि भगवान को भगवान के गुणों से युक्त मानना। किसी भी महापुरुष को मानने का मतलब होता है कि महापुरुष को महापुरुष के गुणों से युक्त मानना। जो गुण भगवान के वेदों में लिखे गए हैं, जो गुण महापुरुष के वेदों में लिखे गए हैं, वो गुण है हमारे महापुरुष में, वो गुण है हमारे इष्ट देव भगवान में।
इसको सदा 24 घंटे माने रखना, इसको कहते आस्तिकता, इसको कहते हैं भगवान को मानना या किसी महापुरुष को मानना। मंदिर में गए, जाकर के अपना सर टिका दिया, लिटा दिया लठिया की तरह, मस्जिद में गए, नमाज पढ़ लिया सर अपने शरीर के अनेक आसनों के माध्यम से, या गुरुद्वारे गए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर लिया, या चर्च गए वहां पर क्रॉस कर लिया, ये आस्तिकता नहीं है। वेद कह रहा है कि भक्ति करो ही मत, उपासना करो ही मत, तीर्थ जाओ ही मत, जप करो ही मत, तप करो ही मत, अखंड रामायण भी पढ़ो मत, मैं दर्शन दे दूंगा। श्रीमान जी आपको भगवान कहते हैं, बस आप मुझे मानने लग जाएं कि मैं हूं। आप क्या बात करते हैं कि आप भगवान को भगवान के गुणों से युक्त नहीं मानते? अच्छा, भगवान के गुणों से युक्त मानते? हाँ, भगवान सर्वव्यापक है यह मानते हो? भगवान सब जगह है। भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के अंदर कैद करके रख दिया। और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के बाहर नहीं होता भगवान। इसलिए बाहर क्या क्या बदमाशी, मक्कारी, गुंडागर्दी, हिंसा हो रही है। अरे युद्ध, महायुद्ध हो रहे हैं मिसाइल वगैरह से। ये भगवान को भगवान के गुणों से युक्त न मानने का परिणाम है। एक स्त्री, महिला, उसका एक छोटा बच्चा था, 2-2.5 साल का। वो खेल रहा था आंगन में, चूल्हा जला हुआ था। उसने चूल्हा जलाया था कि पति के ऑफिस जाने का समय हो गया है तो इसके लिए नाश्ता बना दो, तो चूल्हा जलाया उसने। इस गरीब घर की थी, अब तो चूल्हे वूल्हे बंद हो गए, गैस सिलेंडर वगैरह दे दिए गवर्नमेंट ने, पहले की बात है। और गरीब लोग भक्त होते हैं भगवान के। वो भक्त भी थी, किसी पंडित का सत्संग किए हुए थी, लेकिन अधूरी भक्त थी। उस पंडित ने कहा कि पति ही परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, तो पति की पूजा करने से कोई 84 लाख योनियों से तो छूटा नहीं। अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है तब से। खैर, तो पति ने बुलाया और कहा पैर दबा। वो पैर दबाने लगी, पति को नींद आ गई। उसने कहा दबाते रहना। इतने में वो छोटा बच्चा आग में गया, आग में, चूल्हे में। और उसे क्या पता, आ गए वो छोटे छोटे अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों से चल के घुटन की चाल, और आग में चला गया। उसने देखा, अरे तो बच्चा मर जाएगा। पति ने कहा पैर दबाओ, तो पति की आज्ञा मानो या बच्चे को बचाओ। तो उसे सोचा पति के आज्ञा मानना ही सही है।
क्योंकि अगर पति के पैर नहीं दबाए तो पतिव्रता धर्म का उल्लंघन होगा, और छोटा बच्चा ये मर गया तो दोबारा हो जाएगा पति से पैदा, तो वो पति के पैर दबाने की सेवा छोड़कर नहीं गई। इसी तरीके से कभी कभी किसी साधक के मन में द्वंद्व आ जाता है। महापुरुष ने कोई आज्ञा दिया, अगर वो आज्ञा पालन करते हैं तो संसार के बिजनेस में, काम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, रुकावट। और अगर संसारी ध्यान किया जाए तो गुरु आज्ञा पालन में रुकावट होती है। क्या करें? इसका भी उत्तर यही है कि गुरु आज्ञा आदेश पहले और वर्ल्डली कंसिडरेशन बाद में। इस संसार का काम गड़बड़ा जाएगा। तभी तो हम कह रहे हैं आपसे कि हम लोग भगवान और महापुरुष को भगवान और महापुरुष के गुणों से युक्त नहीं मानते। अगर संसार गड़बड़ा जाएगा तो किस लिए है भगवान, किस लिए है महापुरुष? अरे वो संसार का मालिक है। ईश्वरी साक्षात भगवान प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरी विमणि ज्ञान गिर लोको यम मन्यते नरम। भागवत में लिखा है प्रधान पुरुषेश्वर, वो संसार का स्वामी है और संसारी जीवों का भी स्वामी है। भले वो नहीं माने तब भी है। कैसे? क्योंकि संसार की स्थितियों को, परिस्थितियों को बदलना, चेंज करना उसके हाथ में है। हम अपने को कर्ता मानते हैं कि हमने किया जी व्यापार, बिजनेस, तो पैसा आया। अरे तुमने किया पिया कुछ नहीं, प्रारब्ध में है तुम्हारे तो दे दिया भगवान ने। अब ये अधूरा तत्व ज्ञान है लोगों को। देखो नियम ये है कि तेल निकलता है तिल से और पानी निकलता है हिमालय से, बर्फ से। लेकिन महापुरुष और भगवान ये उल्टा कर देते हैं, अगर करना चाहे तो। पत्थर में से पानी निकल जाता है, पत्थर में से पानी निकलता है। पत्थर को पीसोगे तो वो बजरपुर बन जाएगा, रेत बन जाएगा, उससे पानी कहां निकलेगा? लेकिन गुरु नानक देव ने पत्थर से ही पानी निकाल दिया और अभी तक निकल रहा है, धारा बह रही है। वो स्थान तीर्थ बन गया, उसको कहते हैं महापुरुष। एक भंडारा हो रहा था, कहीं उत्तरांचल की बात है, वहां कोई महापुरुष रहते थे। भंडारे में घी की कमी हो गई तो उन्होंने कहा नदी से भर के ले आओ पानी। अब उन्होंने, भक्तों ने उनके कुछ सोच रखा था, तत्व ज्ञान था कि तुम्हें आज्ञा पालन करने से मतलब है, बस। वो पानी लाए और पानी घी बन गया। पानी एक बाल्टी उठा कर लाए, वो घी बन गया भंडारे के लिए। पानी में से तेल निकल गया। तुलसीदास जी ने जो रामायण में लिखा, वारी मथे वर होए घृत सिकता ते बर तेल।
ये इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं नहीं हो सकती, लेकिन हो गई। और पानी में से पानी नहीं मिलेगा श्रीमान जी। दूसरा गुण ये भी है महापुरुष में, पानी में से तेल घी मिल जाएगा और पत्थर में से पानी मिल जाएगा। और इसका उल्टा कर लो, पानी से यही पानी नहीं मिलेगा, समुद्र में एक पानी की बूंद नहीं मिलेगी। पूरा समुद्र पी गए अगस्त ऋषि, अगस्त महापुरुष। अब समुद्र में से पानी लो। तो इसलिए तुलसीदास जी ने दोहावली में एक दोहा ये भी लिखा है कि बिंधि नहीं धन पाइए, सागर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुवीर। अगर राम खिलाफ हो गए, अगर महापुरुष खिलाफ हो गया, तो विंध्याचल पर्वत में लकड़ी नहीं मिलेगी छोटी सी, लकड़ियों के पहाड़ों में 1 ग्राम लकड़ी नहीं मिलेगी, और समुद्र में पानी की बूंद नहीं मिलेगी अगर भगवान महापुरुष ही खिलाफ हो गए तुम्हारे। तो भगवान तो ना किसी के खिलाफ है ना किसी के अनुकूल है, वो तो बैठा रहता है सबके दिल में। कुरान शरीफ कहता है हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल हाजिर हुवल नाजिर। खुदा अल्लाह सब जगह बैठा रहता है, भगवान सब जगह बैठा रहता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। सब जगह सबके अंतःकरण में हृदय में बैठकर भगवान सबके कर्म नोट करते हैं, सबके संकल्प नोट करते हैं, सबका सोचना नोट करते हैं। सोचना, ध्यान दो, सोचना। आप बाहर से क्या कर रहे हैं ये नोट नहीं करते, और हम क्या सोच रहे हैं ये भगवान ने नहीं जाना, ये महापुरुष ने नहीं जाना। ये 24 घंटे हम सोचते रहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो भगवान ने नहीं जाना, वो किसी महापुरुष ने नहीं जाना, वो हमारे गुरु जी ने नहीं जाना, वो हमारे जगत गुरु जी ने नहीं जाना। अपराध पर अपराध पर अपराध पर अपराध, द्रौपदी के चीर की तरह अपराधों के थान बनाते रहते हैं अपने आप, और ऊपर से राधे राधे भजन करते रहते हैं, मोबाइल पे भी भजन सुनते रहते हैं, प्रवचन भी सुनते रहते हैं अनेक चैनलों पर।